Today I will learn 4 and 5 questions जो प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा इज इक्वल टू हम लोग जो जानते हैं क्या होता है, PR/T/100। मतलब P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम और 100 है। तो ये आप लोग जानते होंगे, बट क्वेश्चन यहाँ पे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ठो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, रमेश बाबू डिपॉजिट, मतलब कोई पर्सन है, डिपॉजिट 3,70,000 इन टोटल 3 बैंक। मान लीजिए ये बैंक फर्स्ट बैंक, सेकेंड बैंक, थर्ड बैंक। इसका रेट दे दिया है 4%, ये बैंक 4% दे रहा है, ये बैंक 5% दे रहा है, ये बैंक 6% दे रहा है। अब ये तीनों बैंक में वे जमा कर रहे हैं, टोटल मनी कितना 370, मतलब 3 लाख, मतलब 3,70,000। ये अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो ये, और एक तो क्लू दिया है, आफ्टर 1 ईयर सबका ऐसा समान होगा। आफ्टर 1 ईयर ऐसे विल बी इक्वल। तो हमसे पूछ रहा है इस बैंक में, ये मान लीजिए फर्स्ट बैंक, इसमें कितना जमा किया, इसमें कितना जमा किया, इसमें कितना जमा किया। हम मान लेते हैं सपोज दैट इसमें x जमा किया, इसमें y जमा किया, इसमें z जमा किया, डिपॉजिट किया हुआ। तो क्या बोला है, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जा रहा है, ऐसे समान हो रहा है। तो हम 80 को लगा देते हैं। मान लिए जो फर्स्ट बैंक में x रुपीज़, सेकेंड बैंक में y रुपीज़, थर्ड बैंक में z रुपीज़। रेशियो अगर मुझको तीनों का मिल जाता है तो हम फटाक से निकाल लेता हूँ। तो वही काम है, इतना जो सोल्यूशन है हमको कुछ नहीं करना होगा। तो क्या हो जाएगा 80Q हम लिख देते हैं। तो क्या होगा, ऐसा ही तो 1 साल का बराबर होगा ना, तीनों का ऐसे बराबर होगा, तीनों का ऐसे बराबर होगा। तो ये क्या होगा, ऐसे का फॉर्मूला अभी में लिख दिया PR/T। तो क्या x, प्रिंसिपल इसका x मान लिया। यू कैन एज्यूम एनीथिंग एज यू विश। तो क्या हो जाएगा x इंटू, एक ही साल के लिए है तो 1, और रेट क्या है 4 बाई कितना हो जाएगा 100। ये बराबर होगा किसका, y इंटू 1 इंटू 5/100 इज इक्वल टू z इंटू 1 इंटू 6/100। आई कैन राइट, क्योंकि 1 साल में ऐसा ही क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। बोल दिया क्वेश्चन में, हमसे पूछा है क्या, तीनों बैंक में 3,70,000 जमा किया, ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, ये भी बैंक है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, जो इस बैंक में कितना कितना डिपॉजिट किया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ऐसे जैसे ही बराबर हो जाएगा, ये 100 अपना घर चला गया। अब क्या मिला मुझको, 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6z। जब इस तरह से रहे तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद रखिए एक ही बार में। x बाय हम 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा। y को हम क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। z को क्या लिख सकता हूँ, 1/6। जब भी इस तरह से रहे तो डायरेक्ट कर देंगे 1/6। अब जो इसका एलसीएम आएगा उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, 4, 6 का 12 होगा, 12, 5, 60, उससे कम नहीं हो सकता, 60 होगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, बुक में बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है। यहाँ पे क्या होगा, 15 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, और ये कितना 10 बार में जाएगा। तो कहने का सेंस क्या हम लिख सकते हैं, x/15 इज इक्वल टू y/12 इज इक्वल टू z/10। तो ये जो रेशियो आता है बाय में, वही उसका ओरिजिनल रेशियो हो जाता है। x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इज टू नॉट के नथिंग। यही तो रेशियो, इसीलिए तो हम इतना काम किए। 15 इज टू 12 इज टू 10। अब हमको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 15 लिखेंगे, बाई जोड़ देंगे इसको, कितना होगा 37 होगा बाबू। 37 इंटू टोटल मनी कितना है 370,000। तो कितना बार हो जाएगा 10,000 में कट गया, तो कितना हुआ 15,000। एक बैंक में कितना जमा किया
1,50,000। तो y की वैल्यू इसी तरह से निकाल सकता हूँ। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 से तुम कर दो तो 1,00,000 कितना हो जाएगा? 1,20,000। और इसमें कितना हो जाएगा? z में कितना जमा किया? 1,00,000। तो तुम सोच सकते हो अब ये हो गया कि नहीं? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 हुआ ना। 1,00,000 और 5 तो कितना हुआ? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 3,00,000। अब 50,000, 20,000 कितना हुआ? 70। 3,70,000 आ गया कि नहीं? आंसर में है कि नहीं? 10,000 है कि नहीं? हम क्या स्टेप जंप मान लिए, ऐसे ही क्लू दिया था, हम बस सॉल्व कर लिए। ओके, आई होप दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माध्यमिक बोर्ड तक पूछ जाए, खाली यहाँ पे लेट कर देना है। एज्यूम मान लेना जो फर्स्ट बैंक में x रुपये जमा किया, सेकेंड बैंक में इतना। अब ये अब बहुत सारा टेक्निक बनाने के, लेकिन दिस द बेस्ट वे। ये हम ऐसे बराबर कर दिए। ये फ्रैक्शन को सीख लो, कभी भी इस तरह से रहे तो रेशियो में कन्वर्ट करने का जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो कि बुक में नहीं मिलेगा तुमको। ये तुमको सीखना पड़ेगा और ये तुमको ये लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम दिए थे, फतिमा बीवी क्या कर रहा है? 100 रुपया जमा कर रहा है, क्या मंथली कर रहा है? मतलब एक साल में कितना होता है? दूसरा क्वेश्चन जो हम बोले थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड का है, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 रुपये डिपॉजिट करता है, वह भी क्या मंथली करता है। तो कितना महीना होता है साल में? 12 महीना होता है। तो ये इसी तरह से जमा करता होगा। इसका ऐसा ही कितना हो जाएगा? ऐसा क्या? ऐसा इक्वल टू तुम लोग सीख चुके हो, PRT/100। तो कितना जमा कर रहा है? वे 100 जमा कर रहा है, लेकिन वे पर मंथ जमा कर रहा है। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 1, मान लो पहला मंथ में जमा किया तो 1/12 हो जाएगा, होगा। इंटू क्या होगा? 6। इसी तरह से जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 100 भी होगा बाबू, 100। और इसके बाद क्या होगा? 100 इंटू दूसरा महीना में क्या होगा? 2/12 होगा। तो बाई इंटू क्या होगा? रेट तो वही रहेगा, बाई 100। ये इसी तरह से चलता जाएगा कितना महीना तक? 12 महीना तक। तो 100 इंटू 12 इंटू 6 बाई क्या हो जाएगा? 6/100। ये इसी तरह से जाएगा ना। अब बाई 100 हम कर दिया 12/100। ठीक है, PRT/100। क्योंकि एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना सब आ जाएगा। तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है? 100 इंटू 6/100 सब में कॉमन मिल रहा है। तो हम लिख सकता हूँ कि नहीं, 100 इंटू 6/100। तो हमको क्या मिलेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 तक जाएगा ये। हाँ, 12 भी कॉमन हो जाएगा नीचे में, इंटू 12। वेरी गुड। तो अब देखो, ये 100 कट गया, 6 2 जा कितना हुआ? 12। तो हमारा ऐसे कितना, इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ने का टेक्निक क्या है? जब भी लाइन में रहे तो फर्स्ट और सेकेंड कितना होगा? 12। 12 1 13 हो जाएगा। तो 13 और 13 को अगर हम कितना नंबर है टोटल? 12 वो है। तो इसको तुम वैसे जोड़ भी सकते हो, 1 से 12 तक जोड़ेगा तुमको कितना मिलेगा? जोड़ दो, वैसे भी तुम जोड़ लो। इसका टेक्निक सम जो होता है ये होता है n इंटू n + 1/2। मतलब क्या हुआ? n हमारे कितना है? 12 इंटू 12 + 1/2। तो कितना होगा? 6। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 13 हो जाएगा। 6 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकता हूँ 1/2। अब इसका फार्मूला n पर रख दो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो। 12 कभी भी कंजुगेटिव रहे तो हम इसको कैसे करेंगे? जोड़ भी सकते हैं। जोड़ के देखो तो तुम कैसे जोड़ोगे? इसको हम क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। कितना है टोटल नंबर? 12 नंबर है। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 12 इंटू 12 + 1/2। यही होता है इसका फार्मूला। तो ये 2 6 बार में जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 3 जाएगा, बराबर कितना हुआ? नहीं, 3 चौका बड़ा होगा। 12 आया ना, 100/6/12। ठीक है,
पॉज कर दो वीडियो को। हुआ कितना मुझको मिला, 3 इंटू 12 इंटू 13, 12 इंटू 1 13, 39 हुआ। ये हमारा इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट उसका कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब टोटल मनी। तो कितना 100 करके तो वे 12 महीने तक दिया है, कितना जमा करेगा 1200, 12 इंटू 100, क्योंकि पर मंथ वे 100 रुपये जमा कर रहा है। अब प्लस इंटरेस्ट कितना मिला उसको 39, तो कितना हो जाएगा 1239। समझ में? बहुत इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, तो यू कैन सॉल्व दिस। आई होप दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमेशा याद रखना, कभी भी 1 से लेकर के 1 2 3 4 सो ऑन 50 तक तुमको पूछेगा सम क्या होगा, तो तुम क्या करना, ये पहला तो फार्मूला ये है ही, जो 50 है तो 50 लिखेंगे, इसका सम, ये सम हम निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 50 लिखेंगे और इंटू 50 प्लस 1 लिखेंगे, बाई 2 कर देंगे, तो हमको कितना हो जाएगा 50 इंटू 51/2 डायरेक्ट आ जाएगा, तो कितना 25 मल्टीप्लाई करके जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और भी टेक्निक है, लेकिन तुम लोग के लिए समझने के लिए इतना ही। कितना अब जोड़ के, हाँ जितना करो ये n तक चला जाता है। ओके, और एक तो क्वेश्चन में ये तो हो गया, और एक तो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखो, जो पूछ देता है बार बार। जैसे थर्ड क्वेश्चन है या फोर्थ है, जो भी है, एट द सेम रेट ऑफ द सिंपल interest in per annum, principal becomes amount 7100 in 7 years and 620 in 4 years. Later प्रिंसिपल और रेट पूछ रहा है। तो एसआई में यही तो खासियत है, जो क्या होता है मतलब प्रिंसिपल जो है वही रहता है, और सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो हम ये लिख सकता हूँ ना, मतलब कितना साल का, प्रिंसिपल तो वही रहेगा और इंटरेस्ट होगा 7, कितना साल का दिया हुआ, जो बड़ा रहे उसको लिखना है। 7 years इंटरेस्ट, 7 year इंटरेस्ट एसआई, यही जोड़ के हुआ होगा ना 7100, मतलब प्रिंसिपल प्लस ये जोड़ के मिलके ये हुआ होगा। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, सेम बोल दिया है, तो ये कितना 4 ईयर का है, तो 4 years एसआई, ये मिलके कितना हुआ होगा 6200, यही होगा ना। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। प्रिंसिपल प्लस, ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन सेकेंड मानो, अब फटाफट कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 7 में से 4 कितना हो गया 3 years एसआई कितना हो जाएगा, इसको गुना माइनस कर लो, तो 0 0, और 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, अब ये क्या हो गया 9 ही होगा, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा ऐसा 300, मतलब 900/3, काट कितना हो जाएगा 300 हो गया। तो 1 ईयर का 300 हुआ, तो बाबू किसी का पर तुम निकालो, तो 700 कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स का कितना होगा 300 इंटू 7 बराबर क्या मिल जाएगा हमको 2100। तो 2100 अगर माइनस इसमें से कर देता हूँ तो प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7100 माइनस 2100, तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा ना। तो हमारा प्रिंसिपल जैसे निकल गया, तो हम रेट आराम से निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे कितना है 2100 इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है 5000, और कितना साल के लिए है 7 साल के लिए, तो 2020 तो अपना घर गया, 1010 अपना घर गया, 7 30 और 5 6 जा, रेट कितना हो गया 6%। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो भी बताए हैं सब इम्पोर्टेंट है। खाली एक चीज़ याद रखना, और भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सो ऑन। अगर तुमसे 100 तक भी पूछ दे सम, तो तुम जोड़ने नहीं लगना, तुम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या करना, तुम ऐसे बता रहा हूँ, फर्स्ट + 100, ठीक है, बाई 2 लिखना, और जितना नंबर रहेगा उतना, कितना नंबर है 100 इंटू 100 कर देना, तो कितना होगा 50। अब कितना हो जाएगा 51 इंटू 101 इंटू कितना हो जाएगा 50, 101। तो अब 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 0, 5 × 5 1 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये कभी भी हमसे पूछ देगा, जो भी मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए। मान लो 1 से लेकर के सपोज दैट 1 से लेकर के तुमको 25 तक पूछते, अभी हम बताए थे ना 1 2 + 3 +
25 25, इसका सम कितना होगा? तो तुमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस 25 बाई 2, और कितना नंबर है 25, तो हम निकाल लेंगे। तो 25 से कितना होगा 26 बाई 2 इंटू कितना होगा 25, तो 13 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 25 का डिवाइड बताए थे, 4 से भाग दो तो कितना होगा 4 तिया 12, 1 हुआ तो 25 हम लिख देंगे। 325 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तुम जोड़ के देखो निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल में तुम देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो आसान है जोड़ने में। तुम जोड़ो कितना होगा 2 3 3 3 6 4 10 15 होगा, तो 15 होगा। वैसे जोड़े मुंह से, लेकिन तुम फार्मूला अगर बड़ा रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म, पहला और लास्ट, ये याद रखो, बाई 2 इंटू कितना नंबर है 5, तो 5 कितना होगा 6 6 बाई 2 इंटू 5, तो क्या होगा 6 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 15। आया कि नहीं? फार्मूला से भी आया। तो कोई भी इसे हम प्रूव कर दिया हूँ, कितना 1000 तक दे दे तो हम जोड़ पाएंगे उतना। लेकिन ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जितना टर्म रहेगा, या नहीं तो ये याद रखना n इंटू n + 1/2, तो तुम लोग को यूजफुल होगा ये चीज़। आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। क्या क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आई हैव होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मोर बेटर। एंड ये ऐसे बहुत बार पूछा है, ये सब क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ, तो इसको समझोगे तो ऐसा CI जो है सो समझाया हूँ। CI का भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो ऐसे बनाने की कोशिश करो। एंड सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हार्ड लेबर इज की टू सक्सेस, नथिंग, एंड प्रैक्टिस करो, हार्ड लेबर करो, अपने खुद होगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस।